तो कल प्रधानमंत्री वहां पर थे। कल जो उन्होंने कहा था उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन आज वो आसाम में है। अब उन्होंने आसाम में कहा कि जीते हम मुंबई में और जश्न मन रहा है काजीरंगा में। काजीरंगा में थे वो। तो उनका कहना यह था कि भाई ये जो हम जगह जगह हमारी जीत हो रही है, खासतौर पर जितने विधानसभा चुनाव 2024 लोकसभा के बाद हुए हैं उसमें आप देखिए जितने राज्य बीजेपी जीत गई, अभी लेटेस्ट इसमें बिहार था। तो उनका कहना था अब ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है, बीएमसी से चल के अब ये बंगाल आएगी और आसाम आएगी और यहां हमारी जीत होगी। तो मैं पहले आपको जरा उनका आज का ताजा बयान सुना दूं, फिर कल जो उन्होंने बंगाल में कहा था बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बातें बोली थी। पहले आज का स्टेटमेंट सुनते हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। जश्न वाकई मन रहा है, क्या बात करेंगे। वैसे बता दूं आपको, असम के बाद प्रधानमंत्री फिर एक बार पश्चिम बंगाल जाएंगे, सिंगूर में। वहां वो 850 करोड़ रुपए की करीब की परियोजनाएं जो हैं वो लॉन्च करेंगे और बुनियादी ढांचे से जुड़ी, रेलवे, बंदरगाह से जुड़ी ऐसी कुछ परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। फिर सिंगूर में उनकी रैली होगी, परिवर्तन संकल्प जनसभा। राज्य में अपने वर्कर्स में जोश भरना, ये सबसे बड़ा काम है बीजेपी का, कि वो अपने चुनाव में एक्टिव भी रहे। अभी एसआईआर का काम खत्म हुआ, इसके बाद असली काम है वोटरों को बाहर निकालने का। अब ये जो सिंगूर है इसको समझना जरूरी है। टाटा का नैनो कार का प्रोजेक्ट था, आपको याद है, इसी सिंगूर में था और इसका इतना विरोध हुआ था और ममता बनर्जी उस विरोध में शामिल हो गई थी, जिसके बाद इसको, रतन टाटा की बात याद कीजिए कि मैंने, नरेंद्र मोदी ने एक फोन पर मुझे ओके कर दिया था और मैं फिर इस पूरी फैक्ट्री को लेकर के चला गया था गुजरात। उसी सिंगूर में आज प्रधानमंत्री की जो है वो सभा होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री बंगाल में कल जो बोले थे, उन्होंने कहा कि ये, और कल उनकी जो रैली थी वो मालदा में थी। मालदा पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है और वहां पिछले दिनों कुछ हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। वहां उन्होंने कहा कि ये जो बंगाल में हमें दिखाई दे रहा है, ये घुसपैठियों का जो असर बंगाल में हो गया और डेमोग्राफी के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये केवल ये ना समझें कि डेमोग्राफी बदल रही है तो आपके जीवन में क्या असर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। डेमोग्राफी बदल रही है तो सब कुछ बदल रहा है। डेमोग्राफी बदल रही है तो लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। दंगे होते हैं प्रदेश के अंदर तो उसके पीछे भी डेमोग्राफी बदलना है। लेकिन अच्छी बात यह प्रधानमंत्री ने कहा कि जेन जी को ये समझ में आ चुका है कि अब बंगाल को आगे ले जा सकती है तो बीजेपी। टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही हो।
अब ये तो क्लियर है कि बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल के चुनाव में घुसपैठिया है। असम में भी वही होगा सबसे बड़ा मुद्दा, नहीं तो वो हेमंत बिश्व शर्मा ये नहीं कहते कि मैं 22 सीटों पर कैंडिडेट ही नहीं दूंगा जहां पर सिर्फ मुस्लिम आबादी है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि इस, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठ का असर आपके पूरे जीवन पर पड़ना शुरू हो गया। सवाल इनके बताने का नहीं है, सवाल है लोग ये क्या बात मान रहे हैं और समझ रहे हैं, तब वहां पर कुछ होगा जो होगा। और क्या उसके लिए वो ममता बनर्जी को दोषी मानते हैं, तब बनेगी ना बात। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इसलिए, प्रधानमंत्री जी को इसलिए कहना पड़ रहा है कि इस देश का एक बौद्धिक वर्ग बार बार ये बात कहता था कि अरे क्या फर्क पड़ता है, डेमोग्राफी बदलने से क्या फर्क पड़ता है, एक मुसलमान यदि संख्या बढ़ जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ। ये बात सावरकर जी ने कहा। याद है वो जो हिंडन मतलब नदी वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अवार्ड विनर, उन्होंने भी एक बार ये कहा था कि बगैर मुसलमान देश में ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, वो बोलेंगे ऐसा, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उन्हीं मुसलमानों के बढ़ने के कारण जो है वो भारत का विभाजन हो गया।